नमस्कार, जोहार। आज हम आपको लेकर चलेंगे धरती के सबसे पुराने भूभाग की ओर, जो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। सिंहभूम क्षेत्र। वैज्ञानिकों के अनुसार यह वही धरती का हिस्सा है जो करीब 3 दशकों अरब सालों से भी अधिक पुराने समय में समुद्र से पहली बार उभरा। हाँ, आपने सही सुना, लगभग 3.2 बिलियन साल पहले यह भूमि पानी से बाहर आई और तब से अब तक मौजूद है। सिंहभूम की चट्टानों और भू आकृतियों में आज भी प्राचीन नदियों और समुद्र तटों के निशान देखे जा सकते हैं। इन संकेतों से यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र समुद्र से बहुत पहले ही हवा में संपर्क में आ चुका था, यानी यह धरती की सबसे पुरानी सतहों में से एक हो सकती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पाए जाने वाले टाइडल प्लेन, नदी चैनल और प्राचीन समुद्री किनारे इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह क्षेत्र अब तक की ज्ञात सबसे पुरानी स्थलीय भूमि हो सकती है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र के अध्ययन से यह भी मानते हैं कि पृथ्वी की सतह और इसके प्रारंभिक भूभाग कैसे विकसित हुए, इसकी जानकारी इसी क्षेत्र में मिलती है। सिंहभूम के चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज और संरचनाएं यह दर्शाती है कि प्राचीन समय में यहाँ जीवन और जलचर किस प्रकार के थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के प्रारंभिक दिनों में जलवायु और भूभाग की संरचना कैसी थी। वैज्ञानिकों ने और विशेषज्ञों का कहना है कि यह अध्ययन हमें पृथ्वी के विकास और उसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में अनमोल जानकारी देता है। सिंहभूम क्षेत्र ने न केवल भूवर्गीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे ग्रह की उत्पत्ति और उसकी सतह की पुरानी अवस्था को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसे धरती के इतिहास का जीवंत साक्ष्य कहा जा सकता है। यही नहीं, इस क्षेत्र के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि पृथ्वी की सतह समय समय पर कैसे बदली, नदियों और समुद्रों ने कैसे स्वरूप लिया और किस प्रकार यह क्षेत्र जीवन और वातावरण के लिए उपयुक्त बन पाया। इन सभी शोधों और प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि सिंहभूम वह स्थान है जहां से पृथ्वी का सबसे प्राचीन भूभाग समुद्र से बाहर आया और मानव सभ्यता के पहले कदमों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल रहा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप झारखंड की ओर आएं तो सिंहभूम की उन चट्टानों और प्राचीन स्थलों को देखना ना भूलें, जो न केवल हमारे देश का गौरव है, बल्कि पूरी पृथ्वी के इतिहास की कहानी है। धन्यवाद।